प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से दूसरी बार देश की कमान संभाली है, तब से अक्सर देखा गया है कि न्यायपालिका के साथ सरकार का टकराव बढ़ता जा रहा है। पहले रविशंकर प्रसाद और फिर किरेन रिजिजू के साथ सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई को सड़क पर देखा गया है। रविशंकर प्रसाद को हटाकर कानून मंत्रालय का पदभार किरेन रिजिजू को सौंपा गया था, तो ऐसे में लगता है कि दोनों के टकराव की वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि इस कारण से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से रिजिजू का मंत्रालय बदलना पड़ा है। और क्या है वो कारण, आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदल जाना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून मंत्रालय के मंत्री बदले गए हैं और मंत्रालयों के मंत्री भी बदले गए हैं। किरेन रिजिजू से केंद्रीय कानून मंत्रालय वापस लिया गया है। अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का पुनः आवंटन किया है। किरेन रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक ये विभाग केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पास हुआ करता था। वहीं मेघवाल को कानून राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मेघवाल के पास पहले से ही संस्कृति मंत्रालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अचानक हुए इस फेरबदल के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया। तो मैं आज आपको इसके पीछे के 3 कारण बताऊंगा। रिजिजू का मंत्रालय बदलने के पीछे जिन कारणों की संभावना है, उनमें से पहला है न्यायपालिका की लड़ाई को पब्लिक में लाना। सरकार और न्यायपालिका के बीच के मतभेद कोई पहली बार पब्लिक में नहीं आए हैं। इससे पहले भी कई बार पावर क्लैश हो चुका है, लेकिन आमतौर पर दोनों के बीच की ये लड़ाई अंदर खाने ही शांत हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसा नहीं हो पा रहा था। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर किरेन रिजिजू लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे। सार्वजनिक तौर पर वो न्यायपालिका और जजों को लेकर तंज कस रहे थे। इससे न्यायपालिका और सरकार के बीच की दूरियां अब बढ़ने लगी थी और इतनी बढ़ने लगी थी कि दोनों के रवैये तल्ख देखे जाने लगे थे। इससे पहले 2018 में भी न्यायपालिका और सरकार के बीच की लड़ाई सड़क पर आई थी। तब देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल खड़े किए थे। तब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। 2 साल बाद उन्हें हटाकर किरेन रिजिजू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब रिजिजू खुद इसी चक्कर में फंस गए हैं। सरकार नहीं चाहती कि 2024 तक न्यायपालिका से कोई लड़ाई मोल ली जाए, तो ऐसे में हो सकता है इस कारण की वजह से मंत्रालय को बदला गया हो। कानून मंत्री के बयान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। कानून मंत्री रहते हुए किरेन रिजिजू लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठाते आए हैं। इस चीज को सभी ने देखा है। न्यायपालिका भी गंभीर था, न न्यायपालिका पीछे हटने के लिए तैयार था और न ही कानून मंत्री। कभी कभी तो सफाई तक देनी पड़ जाती थी कि सब कुछ ठीक है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई फैसले आए जिसने सरकार जिनसे ज्यादा खुश नजर नहीं आई। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल के फैसले को ले सकते हैं। ऐसे में हालात जब यहाँ तक पहुँच गए कि कोई भी अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, तो अगर किरेन रिजिजू कानून मंत्री रहते तो फिर दोनों का टकराव कम होने वाला नहीं था। इस बात की पूरी उम्मीद थी और ऐसे में सरकार को अपनी फजीहत भी करवानी पड़ सकती थी। और लोकसभा चुनाव में वक्त भी कम बचा है, तो सरकार हिमाचल कर्नाटक का झटका ले चुकी है और झटके सरकार नहीं लेना चाहेगी। अरुणाचल और राजस्थान चुनाव पर फोकस। इस साल राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। खुद रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। ऐसे में हो सकता है कि चुनाव की तैयारियों के लिए रिजिजू को फ्री करने का मन सरकार ने बनाया हो, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद बीजेपी ना तो रिस्क लेने की हालत में है और ना ही और हालत हार देखने की उसकी है। और यही वजह हो सकती है कि बीजेपी ने रिजिजू को अरुणाचल की कमान सौंपने का मन बनाया हो। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। रिजिजू बौद्ध धर्म से आते हैं और मेघवाल भी अनुसूचित जाति से आते हैं।
अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं, वो तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। ऐसे में संभव है कि एक तरफ रिजिजू का फोकस अरुणाचल प्रदेश करने और इधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मेघवाल की पदोन्नति करके भाजपा राजनीतिक फायदा उठाने की उम्मीद कर रही हो। अब आपको बता दूं कि किरण रिजिजू का ही मंत्रालय नहीं बदला गया, बल्कि एसपी सिंह बघेल को कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के स्थान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इन सब चर्चाओं के बीच किरण रिजिजू के बारे में भी जान लेना जरूरी है। कौन है किरण रिजिजू? किरण रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हुआ था। 51 साल के रिजिजू पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा के लिए एक बड़ा चेहरा हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही 1998 में लॉ की डिग्री हासिल की। रिजिजू के पिता रिंचिन खारू भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा थे। वो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे और उन्होंने ही सूबे में पहली विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाने का काम किया था। किरण की मां का नाम चिराई रिजिजू है। रिजिजू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत खादी और ग्रामीण इंडस्ट्री कमीशन के सदस्य के तौर पर की थी। वो इस पद पर साल 2000 से 2005 तक बने रहे। इसके बाद 2004 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के सांसद चुने गए। 2009 में वो कांग्रेस के प्रत्याशी से महज 1314 वोटों से हार गए थे। 2014 में दूसरी बार रिजिजू संसद के सदस्य बने, तब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 43,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। उन्हें इसका फायदा भी मिला और नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उन्हें बना दिया गया। 2019 में रिजिजू तीसरी बार सांसद के तौर पर रिकॉर्ड मतों से चुने गए और मोदी कैबिनेट में उन्हें खेल और युवा मामलों का मंत्री बना दिया गया। तब उनके पास अल्पसंख्यक विभाग का राज्य प्रभार भी था। 2021 में जब रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया तो उनकी जगह रिजिजू को कानून मंत्री बना दिया गया। रिजिजू देश के 34वें कानून मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया है। चुनावी मोड़ में आई बीजेपी के इस कदम पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।